मूवी की शुरुआत होती है जहां हम एक 14 साल की निब्बी को देखते हैं जिसका नाम एनी होता है, जो MC स्टैन का गाना सुनते हुए प्रोटीन शेक बना रही होती है और इसी के साथ ही वो चैटिंग पे किसी अंतरी लाल नाम के लड़के से बात कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उसके परिवार को खाना खाते हुए देखते हैं जहां सभी लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि आज एनी का बर्थडे होता है और एनी भी बहुत खुश होती है। वहीं उसकी चैटिंग वाली बात उसके मॉम डैड को भी पता होती है कि एनी किसी लड़के से बात करती है, जिसमें एनी के डैड उसे एक लैपटॉप गिफ्ट करते हैं उसके बर्थडे पर, जहां वो कड़वी लैपटॉप की शक्तियों का गलत उपयोग करने लगती है। मतलब कि लैपटॉप की गांव में घुसकर हर वक्त चैटिंग में लगी रहती है। पढ़ाई लिखाई गई माँ खुदा ने। खैर वहीं उसका बाप महेश दलिया एनी की गींड पर लात मारने के बजाय चैटिंग पर कुछ न बोलकर वहां से मुंह उठाकर चला जाता है और वो रात भर चैटिंग में लगी रहती है। इसके बाद एनी अगले दिन चैटिंग कर रही होती है और पता नहीं उसके अंदर कौन सी चुल मचने लगती है, जिसमें वो अपनी घटिया सी मुस्कुराती हुई तस्वीरें अंधेरी लाल को भेजने लगती है। अब अगले दिन सुबह वो चैटिंग पर बात कर रही होती है जिसमें अंधेरी लाल उसे बताता है कि वो 16 साल का निब्बा नहीं बल्कि 20 वर्ष का गेदर गेंडू है। अंधेरी लाल के द्वारा भेजे इस मैसेज को पढ़ने के बाद एनी सोच में पड़ जाती है और कुछ जोड़ घटाने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद अंधेरी लाल अपनी आड़ी तिरछी फोटोज भेजता है जिनको देख एनी खुश हो जाती है। उसी रात एनी किसी पार्टी में जाती है और वहां से आने के बाद फिर से चैटिंग में लग जाती है। अब अगले दिन चैटिंग के दौरान अंधेरी लाल एनी को बताता है कि वो 20 का नहीं 25 का है, जो जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। फिर कुछ गुणा भाग करने के बाद वो उस चैटिंग कर रहे चूदू को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो उसे रात भर चैटिंग करने लगती है। अब अगले दिन एनी का भाई कॉलेज जाने के लिए निकल रहा होता है, जिस दौरान भी वो गंडवी चैटिंग में ही लगी पड़ी थी, जिसमें वो अपने भाई से मिलती है। अब अंधेरी लाल एनी को मिलने के लिए एक मॉल में बुलाता है, जिसमें एनी सज धज के मॉल पहुंचती है, जहां वो अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात करते हुए अंधेरी लाल का इंतजार कर रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड होती है। तभी वहां घिसड़ते घिसड़ते अधेड़ उम्र का आदमी आता है जो अपना नाम अंधेरी लाल बताता है, जो सुन के तो एनी के दिलो दिमाग का भांग घोसड़ा एक हो जाता है। एनी को तो झांट भी यकीन नहीं हो रहा होता कि जिससे वो चैटिंग पर बात कर रही थी वो एक अधेड़ उम्र का चमत्कारी निकलेगा। दरअसल एनी को लग रहा था कि उसे 25 साल का घोड़े जैसा बड़े औजार वाला बंदा मिलेगा जो उसे पेंटी फाड़ घुड़सवारी करवाएगा, लेकिन यहाँ तो सारा मामला उल्टा हो जाता है, जिसमें उसके अरमानों की JCB वाली खुदाई हो जाती है और इससे उस बेचारी का दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। इसके बाद अंधेरी लाल उसे तेल मारते हुए कहता है, मैं ही तो हूँ तुम्हारा अंधेरी लाल, जो पिछले 2 महीने से तुम मुझसे बात कर रही थी। और क्या हुआ कि हमारे बीच उम्र का फासला जमीन आसमान का है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस पर एनी कहती है, मैंने तो सोचा था कि कोई 25 साल का खुला सांड होगा, लेकिन तुम तो अधेड़ उम्र की बावली गांड निकले। तुमने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब जिंदगी में ही लिखे हो लौड़े तो कैसे मिलेंगे पकौड़े, बता बहन के लौड़े। इसके बाद अंधेरी लाल चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए अंट संट वगैरह वगैरह बोल के एनी को पटा ही लेता है, जिसमें वो उसे थोड़ा समय साथ में बिताने के लिए भी कहता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और खाना खाते हुए नंगी नंगी गुंडी गुंडी बातें करते हैं। इसके बाद वो गाड़ी में होते हैं जिसमें अंधेरी लाल एनी को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। इसके बाद वो दोनों एक कोई रूम में होते हैं जहां एनी अंधेरी लाल के दिए ड्रेस को पहनकर उसके सामने आती है और हमें पता चलता है कि इस चमत्कारी ने उसे ड्रेस के नाम पर 2 लाल रुमाल चिपका दी है। जिस ड्रेस कम रुमाल में वो कमाल लग रही थी। इसके बाद अंधेरी लाल उसे उसके पास आकर बैठने के लिए बोलता है और वो दोनों इधर उधर की बकवास बातें करते हैं और लूडो खेलने की जिद करते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि इस भड़वे ने एक स्पाई कैमरा लगा रखा है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, जिस बात की भनक एनी को कतई नहीं होती। अब अंधेरी लाल एनी के झोपड़े में अंधेरा कायम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे। अब चींटियों के बिल का कुआं बन चुका होता है और हमें दिखाया जाता है एनी को जो घर पर कुछ सोच रही होती है। बेशक आप जानते हैं कि वो क्या सोच रही होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब अगले दिन एनी अंधेरी लाल को चैट पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरी लाल किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। अगले दिन एनी स्कूल में होती है, जो हर वक्त बस यही सोचे जा रही थी कि आखिर वो भोसड़ी वाला गया कहाँ, जो कल तक चैटिंग के जरिए हर वक्त उसकी कींड में घुसा रहता था। आज वो उसे ऐसे भूल गया है जैसे लोग सनी लाओनी को भूल चुके हैं। खैर जो भी हो,
उस बेचारी के झांड भर के दिमाग में अंधेरी लाल कंप्यूटर के वायरस की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ था और जब वो उसे कॉल करती है तो वो उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता, जिससे दुखी होकर एनी रोने लग जाती है। अब एनी अपनी बहन को बता देती है कि पिछले दिन उसने अंधेरी लाल के साथ अंधेरा कायम किया और जेसीबी वाली खुदाई की, जबकि उनके पास लाइसेंस भी नहीं था और अब वो भड़वा मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। इसके बाद उसकी बहन ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को बता देती है, जिसमें प्रिंसिपल पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आती है और एनी को गाड़ी में पटक कर हॉस्पिटल ले जाती है। अब इस बात की भनक एनी के माता पिता को भी चल जाती है, जो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहीं हम FBI एजेंट को देखते हैं, जो इस केस को अपने हाथ में ले लेता है। और FBI एजेंट के चोदू को लगता है कि एनी का शोषण किया गया है, जो कि सही भी होता है। अब FBI एजेंट केस की तहकीकात करने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं, जिसमें वो एनी के घर पहुंचकर लैपटॉप चैट हिस्ट्री की खुदाई करके अंधेरी लाल से मैसेज में बात करके उसे ट्रैक करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें वो उसे कॉल भी करते हैं। जो उनकी चालबाजी समझ जाता है तो उनकी कॉल को कट करने लग जाता है। अब अगले दिन एनी का बाप गुस्से में बैठा ये इमेजिन कर रहा होता है कि किस तरह उसकी बेटी का शोषण किया गया होगा। एनी जब अस्पताल में होती है, जब डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ बताओ, जिसमें वो चूतिया लड़की जिसके दिमाग की बत्ती अभी भी नहीं जली थी, तो अंधेरी लाल के बारे में अच्छी बातें बताने लग जाती है। कहती है अंधेरा लाल अच्छे से अंधेरा कायम करता था, जो करवाना मुझे भी पसंद है। वो दयालु है, समझदार है, ईमानदार है, सज्जन पुरुष है, अन सन लवड़ा लसन इत्यादि। जिन बातों से हम समझ पाते हैं कि ये चूतिया निब्बी अब भी अंधेरी लाल से प्यार करती है। उसे एज डिफरेंस की कोई चिंता ही नहीं है। एज डिफरेंस गई मराने। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ FBI वालों को कुछ तस्वीरें मिली होती है, जिनमें से एक पर एनी के डैड को शक होता है और एनी से उन सारी फोटोज में से उसे पहचानने को कहता है जो FBI वालों ने उसे दिया था। सारी फोटोज को देखने के बाद एनी मना कर देती है कि इनमें से कोई भी वो नहीं है और साथ ही साथ वो लेड़ झव्वी भनभनाते हुए अपने बाप पर ही भौंकने लगती है, जिसमें वो कहती है कोई जरूरत नहीं है अंधेरी लाल को ढूंढने की, मैं नहीं चाहती कि वो किसी कानूनी मामलों में फंसे, तो उसे ढूंढना बंद करो। दरअसल एनी अखरोट ककड़ी वाली को लग रहा था कि उसका आधेड़ उम्री बॉयफ्रेंड उसके लिए हीरे की अंगूठी खरीदने गया है, जो खरीदने के बाद उससे कांटेक्ट करेगा। इसके बाद एनी के बाप को एक आदमी पर शक होता है, जिसमें वो उसकी जन्म कुंडली निकाल के उसका लोकेशन पता करके वहां चले जाता है, मगर उसे बिना कुछ किए ही वहां से वापस आ जाता है। अब अगले दिन एनी के मॉम डैड को पता चलता है कि एनी को पहले से ही पता था कि जिस झिंगुर से वो बात कर रही थी वो 16 का नहीं, 20 का भी नहीं, 25 का है। और हद तो तब हो जाती है जब वो 40 साल का निकलता है और ये बात एनी ने अपने माँ बाप से छुपाई होती है। इससे एनी की इस बात पर उसका बाप भनभना जाता है और कहता है साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? अब आगे एनी के मॉम डैड उस आदमी को नंगे हाथों पकड़ने के लिए लड़की की एक फेक आईडी बना के उस आदमी से चैटिंग पर बात करने लग जाते हैं। अब अगले दिन एनी का बाप उससे बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है और एनी को बताता है कि मैं अंधेरी लाल को ढूंढ रहा हूँ और जब उसका पता लग जाएगा तब मैं उसे लापता कर दूंगा। उस बात पर लेट झव्वी एनी को गुस्सा आ जाता है, जिसमें वो अंधेरी लाल को ढूंढने से मना करती है। वो नहीं चाहती कि उसके प्रेमी की पिछवाड़े पर तिरछी आरी चले। इससे हमें पता चलता है कि वो लेट झव्वी अभी भी उसे चाहती है, जिसने उसे 2 रुमाल गिफ्ट किया था। महेश दलिया एनी के गुस्सा होने पर बाहर आ जाता है और कुछ सोचने लग जाता है, जिस दौरान वो इमेजिन करता है कि वो किसी गन की शॉप पर है, जहाँ से गन उठाकर रेपिस्ट के घर पहुँचता है और उस रेपिस्ट को नंगे हाथों पकड़कर घुमा घुमा के मारता है और अब वो रेपिस्ट की गींट पर गोली दागने ही वाला होता है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। इसके बाद अगले दिन FBI एजेंट एनी के घर आता है और उन्हें बताता है उस भड़वे ने और भी लड़कियों का चमत्कार किया है। जब उन्होंने FIR दर्ज करवाया और हॉस्पिटल में DNA टेस्ट करवाने गए, तब मैंने तीनों लड़कियों के DNA टेस्ट के रिकॉर्ड को चेक किया तो मुझे पता चला कि उन सभी लड़कियों का चमत्कार करने वाला एक ही आदमी था। मेरे जिन भाई बंधुओं को चमत्कार का मतलब समझ नहीं आया तो उन्हें बता दूं कि इसका मतलब सॉरी, मैं इस शब्द का उपयोग बार बार नहीं कर सकता, वरना YouTube मेरी बिना तेल लगाए मार लेगा। तो जब भी मैं चमत्कार कहूँ तो तुम समझ जाना। अब कहानी में वापस आते हैं। आगे FBI एजेंट उन्हें बताता है कि उस चमत्कारी ने जिन कुंवारी कलियों का फूल बनाया है उनकी उम्र झाड़ बराबर मात्र है, जिसमें वो चमत्कार से पीड़ित निब्बियों की तस्वीरें दिखाते हुए उनकी उम्र बताने लगता है। इस निब्बी की 15 साल,
इस निब्बी की 14 साल और इसे मैं निब्बी नहीं कहूँगा, इस बच्ची की उम्र मात्र 12 साल थी। ये जानकर एनी परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हॉस्पिटल जाने पर डीएनए टेस्ट से एनी को पता चलता है जिन 3 लड़कियों का चमत्कार उसी आदमी ने किया था, जिस आदमी के साथ एनी का डीएनए टेस्ट सैंपल भी मैच हो रहा था। यहाँ उसे समझ आता है कि उसका चूतिया कट चुका है, जिनके साथ उसी आदमी ने चमत्कार किया था, जिस आदमी ने अब एनी को भी रगड़ दिया था। दरअसल एनी को लग रहा था कि अंधेरी लाल उसे छप्पर फाड़ प्यार करता है, लेकिन यहाँ सारा मामला उल्टा था, जिसमें अंधेरी लाल जेसीबी में इंजन ऑयल डीजल मार कर आया और एनी के खेत के गड्ढे को तालाब बनाकर चला गया। इस बात से एनी को महसूस होता है अंधेरी लाल उन्हीं मतलबी लोगों में से है जो लड़की का काम 25 करने के बाद ये कहते हैं, आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एनी ये सब चूता भूलकर आगे बढ़ना चाह रही होती है। इसके बाद स्कूल में एनी को वॉलीबॉल खेलते हुए देखते हैं, जहां उसके मॉम डैड भी होते हैं। उसी समय एक खजूर एनी की सेक्सी तस्वीरें छापने लग जाता है। जो ये सब हरकत एनी के बाप को भड़वागिरी लगती है, तो वो उसकी कुटाई के लिए आगे बढ़ जाता है और उसका भरता बना देता है, भूसा भर देता है, रायता भी खेर देता है, 360 डिग्री घुमा के। खैर छोड़ो। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है, जहां एनी उसके बाप पर भड़की हुई थी। कहती है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं सब भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, मगर उस खजूर को बेवजह मारकर तुमने मुझे वो सब याद दिला दिया जो मैं भूलना चाहती हूँ। अब अगले दिन एनी स्कूल जाती है। वहाँ एक लड़की उसे बताती है कि तुम्हारी वीडियो किसी ने इंटरनेट पर अपलोड मार दी है। जहाँ वो चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो यही है, तो उसकी फटकर फ्लावर बन जाती है। इसके बाद वो भागकर घर पहुँचती है और चुपके से अपने रूम में चली जाती है और खुद को मारने की टिप्स गूगल पर सर्च करने लगती है। वहीं नीचे उसका बाप खाना बना रहा होता है, जिसको झाड़ भी पता नहीं होता कि एनी अपने कमरे के अंदर है। उसी दौरान उसकी पत्नी का कॉल आता है, जो महेश दलिया को बताती है कि एनी के स्कूल से कॉल आया था कि वो बता रहे थे कि एनी घर चली गई है और उसकी 2 लाल रुमाल वाली वीडियो लीक हो गई है। जिस बात से एनी का बाप समझ जाता है कि स्कूल बंक करके वो इसलिए आई है ताकि वो सुसाइड कर सके। ये जानकर वो 1 सेकंड में ही एनी के रूम के बाहर पहुंचता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। फिर वो अपने शक्तिशाली पैरों का उपयोग करके दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर जाता है और एनी को फर्श पर लंबी लोटी हालत में देखता है, जो सुसाइड करने के लिए वाइग्रा की 250 ग्राम गोलियां खा लेती है, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और यमराज के भैंसे पर बैठने को बेकरार होती है, मतलब कि अंतिम सांसें गिन रही होती है। तभी झटाक से एम्बुलेंस को कॉल करके फटाक से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब हॉस्पिटल में तबीयत ठीक होने के बाद एनी घर आ जाती है। वहीं एनी का बाप कचाकच रोए जा रहा था अपनी बेटी से बात करते वक्त। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डोकेली की झांट अंधेरी लाल को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ किसी वेकेशन पर मजे कर रहा होता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हाँ भाई, जानता हूँ तुम्हें एंडिंग देख के लुल्ली बराबर भी मजे नहीं आए होंगे। मैंने भी जब इस मूवी की एंडिंग देखा तो डायरेक्टर बहन के लंड की गांड पर लात मारने का मन कर रहा था। पक्का डायरेक्टर ने सुअर का चितकबरा लंड चूसा होगा ये मूवी बनाते वक्त। खैर, मेरा एक्सप्लेनेशन बकचोद और वाहियात लगा हो तो आगे आप जानते हो आपको क्या करना है। धन्यवाद।